गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स के स्टडी कक्ष चैनल में वेलकम है भी, हार्दिक वेलकम है भी। ठीक है भी, सभी बच्चे स्टार्ट चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर और सब्सक्राइब करके भी। ठीक है भी, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लास स्टार्ट करें भी। फर्स्ट क्वेश्चन से, हरियाणा में NBRC कहाँ है भी? अभी फुल फॉर्म की बात चल रही थी भी, पहले तो मैं फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। किसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए भी? NBRC क्या होती है फुल फॉर्म? पता है भी किसी को? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर फुल फॉर्म होती है भी। किसकी फुल फॉर्म होती है भी? NBRC। ठीक है भी, NBRC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये कहां पर है भी? ये हमारे हरियाणा के 11वें नगर निगम में। हमारे हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा है भी? मानेसर। NBRC कहां पर है भी? हरियाणा के 11वें नगर निगम में, जो कि मानेसर है। और मानेसर है कहां पर भी? ये मानेसर कहां पर है भी? गुरुग्राम में। मानेसर कहां पर है भी? गुरुग्राम में है भी मानेसर। ठीक है भी। विंटेज कार रैली कहां पर होती है भी? हर साल गुरुग्राम में। वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर हो रहा है? वर्ल्ड पीस सेंटर कहां पर बन रहा है भी? ठीक है भी। साइबर सिटी भी कौन सी अपनी? ठीक है भी, साइबर सिटी भी कौन सी अपनी? गुरुग्राम में है। ठीक है। दमदमा झील भी कहां पर है? गुरुग्राम में। हैव यू गॉट इट? सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भी कहां पर है अपने? गुरुग्राम में। ठीक है भी। आज की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन, बावल कहां पर है? रेवाड़ी में। बावल कहां पर है भी? रेवाड़ी में है। ठीक है भी। रोहतक आपको पता ही है भी। ठीक है भी, जहां पर क्या भी? IMT है। IMT कहां पर है भी? रोहतक में। PGI भी कहां पर है भी? रोहतक में। PGI रोहतक है भी। इसकी खासियत है हेपेटाइटिस सी का पूरे भारत में सेंटर है। वो कहां पर है भी? काले पीलिया के हेपेटाइटिस सी का पूरे भारत में सेंटर कहां पर है भी? PGI रोहतक में है भी। ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ रही है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी भी 1 अगस्त 1969। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी भी? 1 अगस्त 1969। बच्चे 1 नवंबर देखते भी इसको टिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखना 1 नवंबर नहीं है अभी, तारीख क्या? अभी 1 अगस्त है। हैव यू गॉट इट? अब बात कर रहे हैं अभी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी? वर्तमान अध्यक्ष कौन है अभी इसके? आदित्य चौटाला। कौन है अभी इसके अध्यक्ष? आदित्य चौटाला। ठीक है अभी, लेकिन अभी तक चेंज होना है अभी, क्योंकि ये पार्टी थी इनकी, पहले कौन सी पार्टी में थे? बीजेपी पार्टी थी। लेकिन इन्होंने 1-2-3 दिन पहले भी इन्होंने कौन सी पार्टी में शामिल हो गए अभी? INLD में क्या हो गए अभी? शामिल हो गए। इंडियन नेशनल लोकदल में क्या हो गए अभी? ये शामिल हो गए। बात आ रही समझ में? पहले बीजेपी में शामिल थे, इन्हें हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का क्या बना रखा? अध्यक्ष बना रखा था। ठीक है, लेकिन अब ये बीजेपी से क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो इस पद से भी क्या देना पड़ेगा अभी उनको? इस्तीफा देना ही पड़ेगा, नहीं तो सी बात है। ठीक है अभी आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अपना, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावाली की खोज किसने की थी भी? इसकी खोज की थी भी RS बिष्ट ने। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावाली की खोज किसने की थी भी? RS बिष्ट ने की थी। ये बनावाली है कहां पर भी? ये बनावाली है भी अपने कहां पर भी? फतेहाबाद में। आपको एक दिन मैंने पहले भी बताया था, हरियाणा सरकार कोशिश कर रही है, क्या कोशिश कर रही है भी? बनावाली को, भिड़ाना को, और एक कौन सा अपना सतल भी? बनावाली, भिड़ाना, और एक फतेहाबाद में कुणाल भाई। तीनों को विश्व पटल पर क्या दिलवाएगी भाई? पहचान दिलवाएगी। तीनों को भी विश्व पटल पर क्या दिलवाएगी? पहचान। कौन कौन सी शहर फतेहाबाद के भी अपने? बनावाली, भिड़ाना और कुणाल। ठीक है भी। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी भी। इससे संबंधित 2-4 बातें बता रहे हैं भी आपको। पहले आपने ये बताना है भी, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है भी। स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना भी? स्थापना हुई थी 1969 में। स्थापना कहां पर हुई थी इसकी? 1900 स्थापना हुई कहां पर थी भी? चंडीगढ़ में हुई थी भी।
स्थापना कहां पर हुई थी भी इसकी? चंडीगढ़ में हुई थी भी। ठीक है, और इसको शिफ्ट किया गया था 1981 में। कहां पे शिफ्ट किया गया था भी? भिवानी में। 1981 में इसको शिफ्ट किया गया था कहां पर भी? ठीक है भी। 1970 में क्या हुआ था? 1970 में क्या हुआ था भी? भिवानी बोर्ड ने 10th क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी। 1970 में भिवानी बोर्ड ने कौन सी क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी भी? 10th क्लास की। ठीक है, 1976 में क्या हुआ था भी? 8th क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी भाई। 1976 में कौन सी क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी भी? 8th क्लास की। ठीक है भी। 1987 में क्या हुआ था भी? 1987 में हुआ था 12th क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी भाई। 1987 में कौन सी क्लास की परीक्षा स्टार्ट की थी भाई? 12th क्लास की। 1994 में क्या हुआ था भी? 1994 में हुआ था भी ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी भी। किसकी स्थापना हुई थी भी? ओपन बोर्ड की। ठीक है भी, मैं सेंटर में कर रहा हूं इस चीज को। ठीक है भी। स्थापना कब हुई थी? 1969 में। भिवानी में शिफ्ट कब हुआ था? 10th की परीक्षा कब स्टार्ट हुई थी? 8th क्लास की और +2 क्लास की और ओपन बोर्ड की 1994। ठीक है भी। 2005-06 में क्या हुआ था भी? सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ था। सेमेस्टर सिस्टम क्या हुआ था भी? शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था। सेमेस्टर सिस्टम क्या हुआ था भी? स्टार्ट हुआ था। 2016-17 में क्या हुआ था? ये हो गया था भी सेमेस्टर सिस्टम क्या हो गया था? क्लोज हो गया था, बंद हो गया था। ठीक है भी, बातें आ रही है समझ में? अब कुछ बातें और कर रहे हैं भी इसी से संबंधित। क्या बातें कर रहे हैं भी? HBSC के अध्यक्ष कौन है भी? HBSC के अध्यक्ष कौन है भी? VP यादव है भी। HBSC के अध्यक्ष कौन है भी? VP यादव। ठीक है भी। हाल ही में HBSC को नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए कौन सा अवार्ड मिला है अभी? हाल ही में HBSC को नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए अवार्ड मिला है अभी। कौन सा? हाल ही में HBSC को नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए अवार्ड मिला है अभी। कौन सा अवार्ड मिला है अभी? ये अवार्ड मिला है अभी गोल्ड स्कोच अवार्ड। कौन सा अवार्ड मिला है अभी? गोल्ड स्कोच अवार्ड मिला है अभी। कारण क्या था भी इसका गोल्ड स्कोच अवार्ड मिलने का? क्योंकि इसने परीक्षाओं में कौन सा सिस्टम लागू किया अभी? QR कोड लागू किया अभी। कौन सा सिस्टम लागू किया अभी? QR कोड। पहले क्या होता था? सपोज करो एक सेंटर में चीटिंग हो रही है भाई, तो पूरे भाई हरियाणा में परीक्षा सपोज करो 10th क्लास के मैथ का पेपर चल रहा है भाई, 10th क्लास का एक सेंटर में चीटिंग होगी भाई। ठीक है भाई, और पूरे हरियाणा में मैथ का पेपर क्या करना पड़ता था? रद्द करना पड़ता था भाई। लेकिन अब अगर एक सेंटर में QR कोड से पता लगा लेंगे कौन सा सेंटर है भाई, उस सेंटर में आगे से उस सेंटर उसको बोर्ड का क्या नहीं मिलेगा? सेंटर नहीं मिलेगा, और QR कोड की मदद से पता चल जाएगा इस सेंटर में भी लीक हुआ है हमारा पेपर। इस कारण से HBSC बोर्ड को दिल्ली में कौन सा अवार्ड मिला हाल ही में भी नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए? गोल्ड स्कोच अवार्ड। बातें आ रही है समझ में? अध्यक्ष कौन है भी इसके? VP यादव। आगे बढ़े तो हमारा क्वेश्चन क्या था? 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहां पर हुई थी भी? कहां पर हुई थी भी? चंडीगढ़ में। कहां पर हुई थी स्थापना भी इसकी? चंडीगढ़ में। भिवानी में कब शिफ्ट हुआ था? 1981 में। ठीक है। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष प्राण अदालतें कार्यरत है भी? ये कार्यरत भी कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुरुक्षेत्र की जगह आपको देखने को मिलेगा भी क्या नाम देखने को मिलेगा? हिसार। हिसार और फरीदाबाद नाम मिलेगा भी। लेकिन आपको ध्यान रखना भी हिसार वाला शिफ्ट हो गया भी। ये कहां पर शिफ्ट हो गया भी? हिसार वाला कुरुक्षेत्र में। हिसार वाला कहां पर शिफ्ट हो गया भी? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय भी कहां भी? एक तो हमारे कुरुक्षेत्र में और एक कहां पर है? फरीदाबाद में। कहीं कहीं आपको बुक्स में मिलेगा
कुरुक्षेत्र की जगह क्या मिलेगा अभी आपको आंसर? हिसार मिलेगा, लेकिन सही आंसर हिसार नहीं है, सही आंसर क्या भी कुरुक्षेत्र है। क्यों है अभी? क्योंकि हिसार वाला शिफ्ट कर दिया गया। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया अभी? कुरुक्षेत्र में। मैं उम्मीद करता हूं बातें आ रही है समझ में, आपको भी आ रही होगी। गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण कहां किया गया अभी? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नहीं होगा अभी आपका आंसर। आंसर होगा अभी कहां पर? गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण कहां पर हो रहा है अभी? कुरुक्षेत्र में। ठीक है अभी मैं बार बार एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, गीता मंदिर कहां पर है? हरियाणा में। गीता मंदिर हरियाणा में कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में कह रहे हैं, भिवानी में कह रहे हैं। आंसर होगा क्या? आंसर होगा अभी इसका कैथल। हरियाणा में गीता मंदिर कहां पर है अभी? कैथल में है। लेकिन गीता ज्ञान संस्थान कहां पर है अभी? कुरुक्षेत्र में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, कहां पर दिया था अभी? ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में दिया था अभी। पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास किस व्यवसाय से किस काम धंधे से नहीं जुड़े अभी? ये क्या नहीं थे भी? गायक नहीं थे, सिंगर नहीं थे भी। कौन? पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास तो सिंगर नहीं थे, क्या क्या थे भी? निर्माता निर्देशक भी थे, स्क्रिप्ट लेखन भी थे और पत्रकारिता का भी काम करते थे। कौन भाई? पानीपत के ख्वाजा अहमद अब्बास। बातें आ रही है समझ में? हरियाणा के प्रथम गवर्नर मतलब राज्यपाल भाई श्री धर्मवीर सिंह का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था भी? इनका जन्म हुआ था भी कहां पर हुआ था भी? उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ था इनका जन्म भी? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भी। रानी रामपाल के नाम से संग्रहालय बन रहा है भी। रानी रामपाल हॉकी के प्लेयर हैं हमारे। ठीक है भी, बहुत तकड़े प्लेयर हैं हॉकी के, जिनका संबंध शाहबाद कुरुक्षेत्र से है। उनके नाम से एक संग्रहालय बन रहा है भी। कौन से राज्य में संग्रहालय बन रहा है भी? वो राज्य कौन सा भी? उत्तर प्रदेश। वो राज्य कौन सा भी? अपना उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, हरियाणा के बीच जो विवादित भूमि है भी, जो क्या भी विवादित भूमि है, वहां पर क्या बन रहे हैं अभी? विवादित हरियाणा और उत्तर प्रदेश की विवादित भूमि पर क्या बन रहे हैं अभी? मित्र वन बन रहे हैं अभी। क्या बन रहे हैं अभी? मित्र वन, ताकि प्रदूषण की समस्या से दोनों ही राज्यों को क्या मिल सके भी? मुक्ति मिल सके, छुटकारा मिल सके। ठीक है अभी बातें आ रही है समझ में? किस गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदई खान थे भी? किस गार्डन के वास्तुकार नवाब फिदई खान थे भी? पिंजौर गार्डन। पिंजौर गार्डन कहां पर भी? अपने पंचकुला में। पिंजौर गार्डन कहां पर भी? अपने सुखना झील कहां पर है भी? अपने चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ गार्डन भी। ठीक है। विभाजन के बाद पूर्वी पंजाब का उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था भी? ठीक है भी, पहले कहां पर था भी? ये पहले था विभाजन से पहले 1919 में। कहां पर था भी? कुछ बातें आपको बता देते हैं भी। किसके बारे में बता रहे हैं भी? हाई कोर्ट के बारे में। किस चीज का हाई कोर्ट भी? हरियाणा एवं पंजाब। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के बारे में आपको बता रहे हैं। ये किस अधिनियम के तहत बना था भी? ये अधिनियम था इसका भी 1915। अधिनियम कौन सा था भी? 1915। ठीक है भी। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी भी इसकी? 1919 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1919 में। कहां पर हुई थी स्थापना? लाहौर में। कहां पर हुई थी भी स्थापना इसकी? लाहौर में। ठीक है भी। और इसके लाहौर में कौन थे भी इसके? शादीलाल, जिनका संबंध कहां से था भी? रेवाड़ी से। संबंध कहां से था भी? रेवाड़ी से। ठीक है भी। और 1947 में शिफ्ट कर दिया गया था इसको। कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था इसको? शिमला। तो इस टाइम इसके जो चीफ जस्टिस थे भी वो कौन बन गए थे भी? रामलाल। कौन बन गए थे भी? रामलाल। ठीक है भी। 1955 में दोबारा से शिफ्ट किया गया भी इसको। कहां पर भी बनाया गया इसको? कहां पर बनाया गया भी इसको? चंडीगढ़ में। तब इसके अध्यक्ष कौन थे भी? इसके चीफ जस्टिस थे भी वहां पर उसके अमरनाथ भंडारी। अमरनाथ भंडारी थे भाई। ठीक है भाई। और 1966 में जब हरियाणा बना, तब कौन थे भी? तब इसके कौन थे भी? मेहर सिंह थे। तब इसके चीफ जस्टिस कौन थे भी?
मेहर सिंह थे। ठीक है, आज तारीख होगी भी कितनी, तारीख होगी भी 9 सितंबर 9 सितंबर 2024। कौन है भी इसके चीफ जस्टिस भाई? आज है भी शील नागू हैं। ठीक है भी, कौन है भी आज? ठीक है भी। और इसकी एक बात और बात कर रहा हूं, एकमात्र महिला कार्यवाहक जज कौन है भी? एकमात्र महिला कार्यवाहक जज कौन है भी यहाँ की? वो है भी रितु बहारी। अब इनको बना दिया गया भी, कहां का मुख्य न्यायाधीश बना दिया भी? इनको बना दिया भी उत्तराखंड का। कहां का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया इनको भी? उत्तराखंड का। बातें आ रही समझ में? रिपीट कर रहा हूं, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1915। स्थापना हुई कब थी? 1919। स्थापना कहां पर हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है, और विभाजन के बाद इसको कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था? शिमला में। और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी कहां पर भी? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में जब स्थापना हुई थी इसके चीफ जस्टिस कौन थे भी? अमरनाथ भंडारी। और हरियाणा जब बना तो इसके चीफ जस्टिस कौन थे भी? मेहर सिंह। आज वर्तमान समय में इसके चीफ जस्टिस कौन है भी? शील नागू। और एकमात्र कार्यवाहक महिला कार्यवाहक जज कौन है भी इसकी? रितु बहारी। बातें आ रही होंगी समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। हरियाणा का 20वां जिला भी आज वर्तमान समय में हरियाणा में कितने जिले हैं भी? वर्तमान समय में, वर्तमान में जिले कितने हैं भी हरियाणा में? 22 जिले हैं भी। कितने जिले हैं भी? 22। 21वां जिला बना था भी कौन सा? सॉरी, 22वां जिला बना था कौन सा? चरखी दादरी। 22वां जिला कौन सा बना था भी? चरखी दादरी। ठीक है भी। 21वां जिला बना था भी कौन सा? पलवल। 20वां जिला बना था भी कौन सा? नू। ठीक है भी। 20वां जिला पूछा गया है तो 20वां जिला अपना कौन सा बना था भी? मेवात। बना कब था भी? 2005 में। कब बना था भी? मुगल शासक अकबर के समय हेमू कहां का शासक था भी? हेमू शासक था भी रेवाड़ी का। रेवाड़ी का जो रेलवे स्टेशन है भी हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है भी। यहां पर हरियाणा का विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जिसका नाम फेरी क्वीन है वो यहां पर है भी। ठीक है भी। और रेवाड़ी स्टेशन पर करंट अफेयर की बात कर रहा हूं भी, यहां पर रेवाड़ी स्टेशन पर किसकी प्रतिमा लगेगी भी? हेमू की क्या लगेगी भी? प्रतिमा लगेगी। हेमू की क्या लगेगी भी? प्रतिमा। ठीक है भी। वर्तमान बातें, पास्ट की बातें और करंट की बातें, सारी बातें डिस्कस की जा रही है क्लास में। निम्न में से कौन सी नदी साहिबी की सहायक नदी नहीं है भी? साहिबी की सहायक नदी नहीं है भी कौन सी? टांगरी नदी। क्यों नहीं है भी? क्योंकि ये जो बाकी सारी नदी है, ये तीनों नदियां बच्चों दक्षिण हरियाणा की नदी है भी। तीनों नदी कहां की है भी? दक्षिण हरियाणा की। ये कहां से आती है भी? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है भी। हरियाणा का सबसे प्राचीन वह प्रमुख महत्वपूर्ण नहर कौन सी है भी? ये नहर अभी कौन सी? कहां से निकाली गई भी? ताजेवाला बांध से। कहां से निकाली गई भी? ठीक है भी। यहां से दो नहरें निकाली गई हैं, एक तो पश्चिमी यमुना नहर और दूसरी निकाली गई पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर जाती है भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है भी कहां पर? अपने हरियाणा में। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर, महत्वपूर्ण नहर कौन सी है भी? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है भी। बातें आ रही समझ में? निम्न में से कौन फरीदाबाद जिले से संबंधित है भाई? कौन है फरीदाबाद जिले से संबंधित भाई? सोनू निगम। फरीदाबाद जिले से संबंध किस अभिनेता का भी? सोनू निगम का। ठीक है भी। कल्पना चावला का संबंध कहां से भी? करनाल से। कल्पना चावला का संबंध कहां से भी? और सुरेंद्र शर्मा का कहां से भी? बादली गांव से भी। कहां पर है बादली गांव? ये आपको होमवर्क अभी बताना है। बादली गांव हरियाणा में कहां पर है भी? ठीक है, ये परीक्षित बता रहा है भी ये कहां पर है बादली गांव भी? झज्जर में। सुरेंद्र शर्मा हास्य कलाकार हैं भी, इनका संबंध कहां से भी? बादली गांव झज्जर से भी। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए भी? ये कौन क्षेत्र है भी? खादर और करनाल। कौन क्षेत्र है भी जहां पर गुज्जर लोग हैं ज्यादा भाई? खादर और त्राइन के में लड़े गए प्रथम युद्ध के विजेता कौन थे भी? पहले युद्ध में जीते थे भी पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में जीते थे भी मोहम्मद गौरी। तो पहला युद्ध पूछा गया तो कौन थे विजेता भी? पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ था पहला युद्ध भी? 1191। दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1100।
दूसरा हुआ था 1192 में भी। पहले युद्ध में जीते थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरे युद्ध में जीते थे कौन भी? मोहम्मद गजनी। नहीं, अभी क्या होगा? अभी मोहम्मद गौरी होगा। कौन होगा? मोहम्मद गौरी किसकी सहायता जो जीते थे भी? जयचंद की सहायता से। जयचंद गद्दार था भी एक। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की है भी? क्या क्वेश्चन है भी? जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की है? वो वीर काव्य कौन सा भी? आल्हा खंड। कौन सा वीर काव्य भी? आल्हा खंड। छुड़ानी धाम का संबंध किससे है भी? जो गरीब होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं भी। गरीब होते हैं वो सब कुछ क्या कर देते हैं भी? छोड़ देते हैं। छुड़ानी गांव से संबंध है भी? किसका संबंध है भी? संत गरीबदास का। छुड़ानी धाम कहां पर है भी? छुड़ानी धाम कहां पर है भी? झज्जर में। ठीक है भी। संत सूरदास का संबंध कहां से होगा भी? संत सूरदास सिही गांव ठीक है भी। और बस्ती राम का, संत बस्ती राम का खेड़ी सुल्तान झज्जर। ठीक है भी। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी भी? ये हुई थी भी 1937 में। ठीक है भी। भिवानी हरियाणा में टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? 1900। टिट्स की स्थापना कब हुई थी भी? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल्स एंड साइंसेज। टिट्स की फुल फॉर्म क्या होती भी? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज। टिट्स की स्थापना कब हुई थी? 1943 में भी। ठीक है भी। हरियाणा की पहली कागज मिल कब हुई थी? इसकी स्थापना भी 1929। सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी? कहां पर है सरस्वती शुगर मिल? कागज मिल कहां पर है? यमुनानगर में। कागज मिल कहां पर है भी? जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1929। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में किस वर्ष स्थापित हुआ? 1955 में। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इंपीरियल कॉलेज के नाम से स्थापना हुई थी भी। किसके नाम से हुई थी भी? कहां पर हुई थी स्थापना? बेंगलुरु में। कहां पर हुई थी स्थापना भी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है भी? कर्नाटक में। सिलिकॉन वैली कहां पर है भी? बेंगलुरु कर्नाटक में भी। ठीक है भी। और 1955 में इसको शिफ्ट कर दिया गया कहां पर भी? करनाल में। इसका नाम क्या हो गया? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है भी। महाराजा तेज सिंह का महल एक उदाहरण है भी। किसका उदाहरण है भी? राजपूताना चित्रकारी का। ठीक है भी। महाराजा तेज सिंह महल किसका प्रतीक है भी? किसका उदाहरण है भी? राजपूताना चित्रकारी का। किस वंश के उद्धव स्थल में हरियाणा राज्य जाना जाता है? हरियाणा किस नाम से जाना जाता है? भरत। भरत से भी हमारे देश का नाम पड़ा भी। क्या नाम पड़ा भी? भारत। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है भी? जयंतपाली में। जयंतपाली कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ में। जयंतपाली कहां पर है भी? महेंद्रगढ़ में। आप में से ये बता दो भी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भी? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भी? स्थापना हुई थी भी कब? 2009 में। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी भी? 2009 में। कहां पर हुई थी भी? जयंतपाली, महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है भी जिसका हेडक्वार्टर, जिसका मुख्यालय कहां पर है भी? नारनौल में। दिखाई दे रहा है क्या? हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल सिंह की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी भी? इनकी नियुक्ति हुई थी भी कब? 2011 में। एक्चुअल में लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है भी? लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है भी? ये अधिनियम है भी कब? ये अधिनियम है भी 2002। लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है भी? 2002। लेकिन लागू हुआ था भी कब हुआ लागू भी? ये
2003। लोकायुक्त अधिनियम कौन सा है? 2002। लागू कब हुआ? 2003। लेकिन पहले लोकायुक्त बने प्रीतम पाल, जो कब बने भी? 2011 में। इतना गैप आ गया बीच में भी। बातें आ रही है समझ में? और 2002 में ही पता है क्या हुआ था भी? 2002 में 26 जनवरी 2002 26 जनवरी 2002 को भारत में एक बहुत ज्यादा ऐतिहासिक घटना हुई थी भी। उस घटना का श्रेय जाता है भी नवीन जिंदल जी को। कोई बता सकता है कौन सी घटना थी भी? 26 जनवरी 2002 को नवीन जिंदल जी ने ऐसा क्या किया था कि उन्होंने इतिहास ही रच दिया था भी। नवीन जिंदल जी ने, आपको बता देता हूं, नवीन जिंदल भाई अपने स्टील किंग के नाम जाने जाते हैं और वर्तमान समय में कुरुक्षेत्र के एमपी हैं, सांसद है भी। इनकी वजह से हर भारतीय अपने घर की छत पर फहरा सकता है। आज क्या फहरा सकता है भी? तिरंगा झंडा। ये श्रेय जाता है भी किसको? श्रेय जाता है भी नवीन जिंदल जी को श्रेय जाता है भी। ठीक है भी। 26 जनवरी 2000 कब की बात है भी? 2002। इन्होंने याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में कि हमें भी अधिकार होना चाहिए, हक होना चाहिए अपने घर पर क्या फहराने का भी? तिरंगा फहराने का। तो उनकी वजह से, उनकी याचिका की वजह से भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि हर भारतीय को हक है अपने घर पर क्या फहराने का भी? तिरंगा फहराने का। तिरंगा से याद आया भी, हर घर तिरंगा अभियान चलाया था भी। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब चला था भी? हर घर तिरंगा अभियान चला था भी हरियाणा में 11 से 15 अगस्त तक भाई। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब चला था भी? हरियाणा में 11 से 15 अगस्त तक चला था। और भारत में कब चला था भी? भारत में चला था भी 9 से 15 अगस्त तक। हरियाणा में चला था 11 से 15 अगस्त, लेकिन भारत में कब चला था भी? 2 दिन पहले चल पड़ा था भी। बातें आ रही समझ में? और एक और भी इतिहास रचा गया था। वो इतिहास रचा गया था भी अरविंद केजरीवाल के द्वारा 2005 में। पता है किसको क्या इतिहास रचा गया था भी? आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन किसकी देन है भी? अरविंद केजरीवाल की। ठीक है भी। 2005 में अरविंद केजरीवाल की देन है भी आरटीआई। हर व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का क्या भी? अधिकार है। क्षेत्रफल में हरियाणा से सबसे 20वें नंबर पर है भी। हरियाणा से बड़े राज्य कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे भी। हरियाणा 20वें नंबर पर है, तो हरियाणा से बड़े राज्य कितने हो जाएंगे भी? 19। भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर किस जिले में भी? ये जिला भी अपना कैथल। 11 रुद्री मंदिर भगवान शिव का ये जिला मंदिर कहां पर है भी? अपने कैथल में। और गीता मंदिर भी कहां पर है? अपने कैथल में। कहां पर है भी? गुरुग्राम में कौन सा उद्योग स्थित नहीं है भी? कौन सा उद्योग नहीं है भी? ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग कहां का फेमस है भी? ये भी अपना फरीदाबाद का। ट्रैक्टर उद्योग कहां पर है भी? फरीदाबाद का। सुन जा रही मेरी बात? बाकी सारे आंसर आ जाएंगे इसके। हरियाणा किस जिले में गुलाम वंश का के शासक मकबर है भी? रजिया सुल्तान का मकबरा अपने कहां पर है भी? ये भी अपने कैथल में। गुलाम वंश के शासक का मकबरा कहां पर है? अपने कैथल में। हनुमान नगरी भी किसको कहते हैं? कैथल को। रावण का बचपन कहां पर बीता था? कैथल में। संस्कृत विश्वविद्यालय भी कहां पर है? कैथल में। ठीक है भी। नीम साहिब गुरुद्वारा कहां पर है? कैथल में। हरियाणा का कौन सा गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट से निर्मित अनुपम बना भी? वो गार्डन कौन सा है भी? रॉक गार्डन। किसने बनाया भी? नेक चंद सैनी। किसने बनवाया भी? नेक चंद सैनी ने भी। वेस्ट मटेरियल से बना भी, घरेलू अपशिष्ट से बना, कचरे से बना भी। हरियाणा में बोले जाने राज्य की भाषाएं कौन सी भी? एक तो हिंदी होगी और दूसरी कौन सी है? पंजाबी। ठीक है भी। कहां पर ऑप्शन में है? हिंदी और पंजाबी। पंजाबी दूसरी राज्य की भाषा कब बनी थी भी? 2010 में। इससे पहले कौन सी थी भी? तमिल थी भी। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल कौन सा भी? ये भी अपने समरू बेगम का। समरू बेगम का नहीं, कौन सा भी? कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल कौन सा भी? राजा नाहर सिंह का महल। कौन सा भी? राजा नाहर सिंह का महल। ठीक है भी। और नाहर सिंह स्टेडियम कहां पर है भी? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? रेवाड़ी में। सांस्कृतिक मेले का स्थल कौन सा है भी? नाहर सिंह का महल। ठीक है भी। हरियाणा के कैथल जिले में बंदराना गांव के डैश 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच है भी। कौन से कोच भी कबड्डी के? राम सिंह पौधा। 1980 में किस चीज के कोच है भी? बंदराना गांव से कैथल के। किस चीज के कोच है भी? सर्कल कबड्डी के क्या भी है? कोच हैं। कौन? राम सिंह भाई।
क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है अभी? छोटा जिला अभी कौन सा? और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला पंचकुला ही है अभी। कौन सा अभी? ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला सिरसा। सबसे बड़ा जिला कौन सा अभी? सिरसा। और जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा है? और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के अनुसार फरीदाबाद। सबसे ज्यादा जनसंख्या हरियाणा में कहां पे रहती है भी? फरीदाबाद में। भिवानी जिले के किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है भी? जी कहां पे लगता है भी? नौरंगा। कहां पर है नौरंगाबाद? कब लगता है मेला? रक्षाबंधन पे। किसका मेला लगता है? बाबा खेड़े वाले का। दो 2011 के जनगणना अनुसार हरियाणा में सबसे साक्षर, बिल्कुल कम साक्षर वाला बताना है भी। सबसे साक्षर काम है गुरुग्राम में और सबसे कम साक्षर काम पर है मेवात में। तो ऑप्शन कौन से भी? गुरुग्राम और मेवात। ठीक है भी। हरियाणा के लोक पुरुष कौन है भी? चौधरी बंसीलाल। कौन से में? ऑप्शन सी में। टांगरी किस नदी की सहायक नदी है भाई? घग्गर की भाई। ठीक है भी। टांगरी किस नदी की सहायक नदी है भी? घग्गर नदी की भाई। मौसमी नदी कौन सी अपनी? घग्गर ये वाली। ठीक है। और हरियाणा का सबसे छोटा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? घग्गर पर। कौन सा बांध बनाया गया है? ठीक है भी। हरियाणा का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? कुशल्या बांध। कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में। कोरवी मूलतः किस भाषा की एक प्रयुक्त मानी जाती है भी? ये मानी जाती है खड़ी बोली। कोरवी बोली किसका रूप मानी जाती है भी? खड़ी बोली का। हरियाणा राज्य में कितने मंडलों को विभाजित किया गया भी? कितने मंडल हैं अभी? 6। ट्रिक बता रहे कि घर के एफ, घर के। निम्न सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी संबंधित है भी? सिवाय किसके भी? सिवाय त्रिदेव के। त्रिदेव किसकी फिल्म है भी? सनी देओल, जैकी श्रॉफ। ये फिल्म ओमपुरी की नहीं है भी। बाकी इन तीनों फिल्में आरोहण, अर्धसत्य और आक्रोश। निम्न में से कहां इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया भी? कहां पर किया गया इनलैंड कंटेनर डिपो का भी? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है भी? बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ का नया नाम क्या भी? बल्लभगढ़ बलरामगढ़ कहां पर है भी? फरीदाबाद में। कहां पर है भी? सारा गुरुपाल, सारा गुरुपाल का संबंध कहां से है भी? ये है कौन भी सारा गुरुपाल? पहले तो ये बताओ। ये अभी अपनी अभिनेत्री। सारा गुरुपाल कौन है भी? अभिनेत्री है। संबंध है भी इनका फतेहाबाद से। फतेहाबाद से कहां से है इनका संबंध? फतेहाबाद से संबंध है इनका रतिया से। रतिया सबसे बड़ी आरक्षित सीट है भी। सबसे बड़ी आरक्षित सीट कौन सी? हरियाणा की रतिया। सारा गुरुपाल का संबंध भी कहां से है? रतिया से। सारा गुरुपाल है कौन? अभिनेत्री। तुलिका गांगुली का संबंध किससे भी? एक्चुअल में हम याद रखना भी, तिलक हम क्या लगाते हैं? फ्री में लगाते हैं पंडित जी हमें। ठीक है कुलदीप जी। तिलक पंडित जी कैसे लगाते हैं भी? हमें फ्री में लगाते हैं। तुलिका गांगुली का संबंध भी कहां से भी? फरीदाबाद से। कहां से भी? ठीक है। एक्चुअली में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं भी, याद तो करना ही है। अगर रट्टे मारेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे और याद रह जाएंगे भी। सिरसा जिले से संबंधित नहीं है भी। कौन नहीं है भी? राजकुमार राव। इनका संबंध कहां से है भी? गुरुग्राम से। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार व रंगमंच कलाकार कौन है भी? मनीष जोशी बिस्मिल। रह गया क्वेश्चन एक। कोई बात नहीं, रहने देते। कुलदीप क्या नाम है आपका? परीक्षित। समुद्रगुप्त के सिक्के कहां से मिले भी? जगाधरी से। जगाधरी कहां पर है भी? ठीक है भी। मेरे को बता दो जगाधरी में क्या चीज है भी? रेलवे वैगन उद्योग है भी। ठीक है भी। कब स्थापना हुई थी इसकी? रेलवे वैगन उद्योग की स्थापना कब हुई थी भी? 1800। ये आपका होमवर्क है भी, बताना है मेरे को कब हुई थी भी स्थापना इसकी। 1872 गलत है, 73 भी गलत है। हरियाणा की एक प्रमुख नदी नहीं है अभी। कौन सी प्रमुख नदी नहीं है अभी? सतलुज। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी नहीं है अभी? एक सतलुज नहीं है अभी। समझ में आ रही मेरी बात? अरे यार ये समझ में
आप मेरे को ये बताओ भी, हरियाणा में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता कितनी है अभी? कितनी है अभी? 1098 ग्राम। हरियाणा में मेडिकल कॉलेज कितने? मेडिकल कॉलेज 15 है। मेडिकल कॉलेज कितने हरियाणा में? 15। ठीक है अभी। और 24 घंटे बिजली वाले गांव कितने अभी? 5858। 24 घंटे बिजली वाले गांव कितने अभी? 5858। ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 3,25,759। कितनी है अभी? 3,25,700। ठीक है अभी। 2024-25 बजट 2024-25 बजट कितना है अभी? 1,79,876 1,89,876। और वो कितनी है प्रति व्यक्ति आए भी? पर पर्सन नेशनल इनकम कितनी है अभी? 325,759। ठीक है अभी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। सभी बच्चे भी चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें भी। टीचर बहुत मेहनत करता है भी, मेहनत का फल जरूर मिलना चाहिए भी। ठीक है।